अर्ज करूं ताकि हमें अंदाजा हो कि खराबी कहां तक और कैसे पहुंची। देखें, आज उम्मत इस्लामिया के मुख्तलिफ फिरके हैं। एक अमल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 5 दफा करते, और वो है अमल नमाज। नमाज दिन में 5 दफा पढ़ते। कुछ अमाल होते हैं जो कभी कभार अंजाम देते हैं, जैसे कुर्बानी है, साल में 1 दफा है। जैसे रोजा है, साल में 1 महीना। लेकिन नमाज तो रोज का काम है, और एक वक्त का भी नहीं, दिन में 5 औकात। 5 औकात मुसलसल रसूलुल्लाह सहाबा के सामने, उम्मत के सामने दिन में 5 दफा नमाज पढ़ते हैं। उनके सामने अमाल हो रहे हैं। और आज नमाज की कितनी शक्लें हैं, तवज्जो की आपने? वो अमल जो इस कसरत से किया जाता है और इतनी दफा किया जाता है, उसमें इतना बदलाव और तब्दीली आ गई है, तो जरा सोचे वो चीजें जो साल में 1 दफा होती है, वो अमाल जो कभी कभार अंजाम देने हैं, उनमें कितनी तब्दीली आ गई हो कि आज मुसलमानों का नमाज भी एक नहीं। तशय्यो तो अलग है, उनके बुनियादें, हदीस की किताबें, लेकिन अहले सुन्नत उनकी किताबें भी एक है। सिहाए सित्ता, 6 मोतबर तरीन हदीस की कुतुब, मुस्लिम, बुखारी और फिर आगे बाकी 4। ये तो हदीस की किताब भी एक है, लेकिन सिहाए सित्ता के पैरोकारों के अंदर भी आप देखें कि नमाज के कितने तरीके हैं। नमाज हाथ बांधना है, नाव से नीचे बांधना है या ऊपर बांधना है, सीने पे बांधना है, रफा यदैन करना है, नहीं कर रहे, बड़ा झगड़ा है सख्त किस्म का। इस वजह से मस्जिदें अलग है। ये एक नमूना आपकी खिदमत में अर्ज किया हूं कि हम अंदाजा कर सकते हैं कि जब एक इबादत जो दिन में 5 मरतबा अंजाम दी जाती हो, उसमें इतनी तब्दीली आ गई, बदला गया। अब आप खुद सोचे कि बाकी अमाल की फिर क्या हालत होगी। खतरा था ये। और सबसे बढ़कर, अमाल से भी बढ़कर इन्हिराफ फिक्री इन्हिराफ है। फिक्री इन्हिराफ, फिक्री तौर पर मुनहरिफ हुए। रसूलुल्लाह ने उम्मत को जिन चीजों पर हसास बनाया, उम्मत ने उसकी हसासियत छोड़ दी और उनको बहुत मामूली तरीके से लेते थे, मामूल जैसे कोई नॉर्मल बात हो। सैयद शुहदा को यही चीज दुख देती थी। इसलिए आपने अपने कयाम के दौरान, अब मैं वक्त चूंकि आज हमारे पास कम है, मैं कुछ इमाम के खुतबे आपकी खिदमत में अर्ज करता कि जिसमें इमाम ने जगह जगह मुतवज्जे किया कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया था और हम क्या कर रहे हैं। जिसमें हदीस इमाम की यह है जो आपने नकल की और फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो कोई भी हाकिम जोर को देखे, जालिम हाकिम को देखे और उसके खिलाफ कौलन व फेलन अमल ना करे, तो अल्लाह को यह हक हासिल है कि जो अंजाम इस फासिक फाजिर जालिम हाकिम का हो, वही अंजाम इस खामोश लाताल्लुक उम्मत का भी हो। ये खुदा को हक हासिल है, जहां जो ठिकाना इसका हो वो इसका भी हो। आया ये हदीस नहीं सुनी, ये फरमाते थे आप। बहुत कोशिश करनी पड़ी, इतना इन्हिराफ और बदलाव और खराबी उम्मत के अंदर आ गई। इसलिए सय्यद शुहदा का ये कयाम, उस हकीकी दीन की जानिब उम्मत की तवज्जो दिलाना, उस हकीकी दीन की तरफ उम्मत को पलटाना। इसीलिए एक मोमिन को दीन पर बहुत हसास होना चाहिए, अपने दीन के ऊपर, कि मैं जिस दीन का पैरोकार हूं ये सालिम है या नहीं, ये वही कुरान और अहले बैत का बयान करदा दीन है या नहीं। कहीं मेरे पसंद का दीन तो नहीं शामिल हो गया, कहीं मेरे इलाके का दीन तो नहीं शामिल कर दिया, कहीं आबा व अजदाद का दीन तो मैंने नहीं अपना लिया। मैं यार कुरान और अहले बैत है कि मेरे पास कुरान और अहले बैत वाला दीन हो।
ये बहुत अहम मौजू है दीन इंसान के लिए कि मेरा दीन कैसे हो। कल कुछ हिस्सा आपकी खिदमत में अर्ज किया, मैं मुकदमे को छोड़कर आगे तेजी से बढ़ूं ताकि जितना वक्त है हम इसमें अपना मौजू समेटें और ज्यादा से ज्यादा आपकी खिदमत में राइज अर्ज कर सकूं। खुद दीन की मारिफत लाजमी तरीन चीज है, ये भी ज़हन नशीन रखें। लाजमी, हम पैदाइशी मुसलमान हैं लेकिन आलिम नहीं है, दीन शनास नहीं है। दीन शनास बनना है हर एक ने, और जब तक दीन शनास नहीं होंगे दीनदार नहीं बन सकेंगे, दीनदार नहीं बन सकेंगे। अगर दीन शनासी के बगैर रहे तो दीनदार नहीं बन सकेंगे, दीनबाज बनेंगे। दीनबाज, दीनबाज कहते हैं वो जो दीन से खेलता है, दीन से खेलता है। खेल बना देंगे हम दीन को। कुरान ने कहा है कि जिन लोगों ने दीन को खेल बना दिया है उनके लिए अजाब अलीम है। खेल क्या है दीन के साथ? दीन के साथ सबसे बड़ा खेल यह है कि हमने वो करना है जो हमें पसंद आए, जो हमारा जी चाहे, जो हमें अच्छा लगे। या कुरान ने यहूद की ये सोच बयान की कि उनकी सोच क्या थी दीन के बारे में। यहूद की सोच ये थी कि नुमिनु बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़, कुछ पर ईमान लाते थे, कुछ को छोड़ देते थे, कुछ लिया कुछ छोड़ दिया, जो आसान लगे पसंद आया दिल को किया, इलाके के मुताबिक ले लिया, जो पसंद नहीं आया मजा नहीं आया छोड़ दिया। बस अगर दीनदार इंसान बनना चाहता है तो उसे दीन शनास बनना होगा। दीनदारी दीन शनासी के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, और दीन शनासी मादरजात नहीं है, यानी पैदाइशी तौर पर कोई भी दीन शनास बनकर नहीं आता, उसे दीन शनास बनना पड़ता है। हम इसलिए मुतमईन हो गए कि क्योंकि मुसलमान माँ बाप के यहां पैदा हो गए तो काफी है ना। रिवायात में है ना, आप सुनते हैं उलमा से कि इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ इमाम का जब ज़हूर होगा तो बहुत सारे जवानों को इमाम सरजनिश करेंगे, या बाज़ रिवायतों में उनका सर कलम करेंगे जो दीन शनास नहीं होंगे। एक और रिवायत में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को फरमान है कि मेरे बस में होता, मेरे हाथ में छड़ी होता और मैं सरों पर मार मार कर इनको दीन शनास बनाता, दीनदार बनाता। यानी सख्ती से भी करना पड़े मैं ये अमल अंजाम देता, लेकिन इनको दीन शनास जरूर बनाता। जैसे हदीस में मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है, आलिम बनो या तालिब इल्म बनो, या इन दोनों से सोहबत रखने वाले बनो, कोई तीसरा चौथा ना बनो। अली का शिया चौथी शक्ल का ना हो, आलिम हो या तालिब इल्म हो या इन दोनों की सोहबत में बैठने वाला हो। ये लाजमी है हमारे ऊपर, ये दीन शनासी। और दीन आसान नहीं है इतना भी कि इंसान दो तीन बातें सीख ले तो गोया मैं ना, ये बाकायदा इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, कुछ चीजें जाननी पड़ती है, वक्त थोड़ा निकालना पड़ेगा मारिफत दीन के लिए। हर चीज में जज्बात का होना लाजमी नहीं है कि हर चीज के अंदर जब तक जज्बात ना उबारा जाए, वाह वाह ना कराया जाए, मजा ना आए, तब तक हमने नहीं बैठना। ये हमारी मुश्किल है बड़े सगीर की। हम जिस खित्ते में है, खुराक है खाना। खाना क्यों है? ताकि इंसान के अंदर तवानाई आए। खाना खाएं, उसकी ग़िज़ायत इंसान में तवानाई पैदा करे, तवानाई पैदा होगी तो कुछ काम कर सकेगा, ये खाने का मकसद है। लेकिन बड़े सगीर में खाना क्यों है? लज्जत के लिए सिर्फ। हम खा नहीं सकते जब तक उसमें जबरदस्त किस्म का तड़का और मसाला ना लगाओ, जब तक उसमें सही तड़का और मसाला ना लगा हुआ हो, हम खाना चाहे जितना मुफीद हो
इसलिए दीगर कौमों के खाने हम नहीं खा सकते और वो हमारा खाना नहीं खा सकते। कुम में, कुमुल मुक़द्दसा में एक महफिल में एक ईरानी उस्ताद को भी दावत दी। प्रोग्राम के बाद, महफिल के बाद अब खाने का एहतमाम था। खाने में सिर्फ बिरयानी थी। अब वो क्या करते, मजबूरी था, उन्होंने भी यही खाना था। उनकी हाँ तो ये नहीं है। अब बिरयानी आपको मालूम है कि मसालादार और टेस्टीदार, और उसको जिस तरह बनाया जाता है, ये मिसाल दे रहा था कि हम बात समझ सके। उनके सामने पेश किया गया। बहरहाल बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक दो चम्मच लिए और उसके बाद उनका चेहरा सुर्ख हो गया और वह हैरान थे कि ये कैसे खा लेते हो आप लोग। आप लोगों की आंतें जल नहीं जाती, मैदा तबाह नहीं हो जाता, कुछ भी नहीं, बल्कि इसके बगैर तो खाना नीचे उतरता ही। वह मिजाज है, ये कौम का मिजाज है। मसाले, मिर्च मसाले, तड़के के बगैर हम खाना, इसी यही चीज हम मारिफत में भी ले आए, दीन शनासी में भी ले आए। जब तक मिर्च मसाला ना हो, तड़का ना हो, वाह वाह ना हो, हम कोई चीज सुनने को तैयार ही नहीं तैयार। हम कहते हैं हमें मजा नहीं आ रहा भाई। जब ये मिजाज बन जाए कि जज्बात जब तक ना उभरे, तड़का जब तक ना लगा हो, हम ना सुनने के आदी हैं ना बैठने के, वो फिर मारिफत का सफर तय नहीं कर सकते। मौला अली अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा के पहले खुतबे में, खुतबा तौहीद है, पहला खुतबा है, उसमें इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने अंबिया को क्यों भेजा है, अंबिया क्यों आए हैं। और ये याद रखे, ये मिंबर, वारिसान मिंबर, ये जो मिंबर पर बैठते हैं ये अंबिया के वारिस हैं, यानी अंबिया की नियाबत में ये ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये इनके लिए भी है नुक्ता। अंबिया क्यों आए? अमीरुल मोमिनीन ने नहीं फरमाया कि अंबिया आए ताकि लोगों के जज्बात उबारे। अंबिया ने कभी जज्बात नहीं उबारे, जज्बाती नहीं बनाया, जज्बात नहीं उठाए, बल्कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं युसीरु दफा इनल उकूल, अल्लाह ने अंबिया को भेजा इसलिए ताकि तुम्हारी अक्लों को बेदार करे, अक्लों को जिंदा करे, जज्बात को नहीं, एहसासात को नहीं, अक्लों को जिंदा करे, बेदार करे। अंबिया का खिताब, कुरान का खिताब, आइम्मा का खिताब अक्ल से है, जज्बात से नहीं है। अक्लों को बेदार करते थे, आकिलाना काम। और मकतब तशय्यो आकिलाना दीन है, अक़लाई दीन है, अक्ल। अब मैं आगे बयान करूंगा खुद दीन के। आपकी खिदमत में अर्ज किया इस मुकदमे की बात के दीन की, खुद हम दीन की तारीफ की तरफ जाएं, दीन की अहमियत को समझे कि दीन जरूरी क्यों है, दीन ना हो तो क्या होगा। मैंने कल दीन की तारीफ आपकी खिदमत में अर्ज की कि दीन मजमुआ है अहकाम का, यानी कवानीन का, अकायद का और अखलाकियात का, ताकि इनके जरिए हम अपनी जिंदगी मुनज़्ज़म कर सकें और अल्लाह ने जिस मकसद के लिए खल्क किया है उस मकसद की जानिब हरकत कर सके। अकायद, कवानीन, अहकाम और अखलाकियात के मजमुए को दीन कहा जाता है। दीन जरूरी है भी या नहीं, ये मैंने अर्ज किया कि इंसान की अगर जरूरतों को मद्देनजर रखे तो जो इंसान की इनफरादी, इज्तिमाई, अवातिफ, जज्बाती और मानवी जरूरियात है उसे दीन के अलावा कोई पूरा नहीं कर सकता, चूंकि जो खालिक है वही बेहतर बता सकता है कि इसकी जरूरियात कैसे पूरी होंगी। बाकी जो भी बताएगा वो गलती करेगा, चूंकि उसके अंदर गलती का शायबा है, उसके अंदर गलती का शायबा है, वो गलती कर सकता है, चूंकि वो खालिक नहीं है, उसे नहीं मालूम कि इस इंसान की जरूरतों का अहाता कैसे करना है। बस इंसान की खिलकत को और उसकी जरूरियात को हम देखें तो खालिक के अलावा कोई दूसरी चीज इंसान की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, चाहे इनफरादी हो, इज्तिमाई हो, सोशल हो, चाहे वो जज्बाती, जज्बात, अवातिफ, इमोशनल जरूरियात हो, या चाहे उसकी स्पिरिचुअल, मानवी जरूरियात हो।
ये खुदा के अलावा, रब के अलावा, खालिक के अलावा कोई दूसरा पूरा नहीं। और यही बात कुरान ने जिक्र की है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, बहुत खूबसूरत आयत है, फरमाया या अय्युहल इंसान अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, ऐ इंसान तू फकीर है, तू मोहताज है। किसका? अल्लाह का। तेरे अंदर सारा सरापा मोहताजी है। अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम खुदा के मोहताज हो, तुम अल्लाह के फकीर हो। वल्लाहु गनियुन अनिल आलमीन, और खुदा तो वो ज़ात है जो आलमीन से बेनियाज है। खुदा बेनियाज है, मोहताज हो तुम, फकीर हो तुम, जरूरत है तुम्हारी, और वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मालिक खालिक पूरा कर सकता है, कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता। कोई करने की कोशिश भी करेगा तो वो नाकिस होगा, बर्बाद कर देगा, तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। और हम आज दुनिया में देखते हैं जितने बशरी निजाम है, उसने इंसानियत को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है, बर्बाद किया इंसान को, उसकी शख्सियत को, वजूद को, उसकी करामत को, शरफ को मस्क कर दिया है। तवज्जो है? करामत इंसान का शरफ है, ये बाशरफ मखलूक है, एहतराम है इसका। कुरान में अल्लाह ने फरमाया लक़द करमना बनी आदम, बतहकीक हमने औलाद आदम को एहतराम अता किया है। इसका एहतराम है, इंसानियत, चाहे मुसलमान हो या ना हो, खुद इंसान है, बस इसका एहतराम है। ये बाकरामत है, ये बाशराफत है, बाशरफ है ये। अब अगर मुसलमान बन जाए, तौहीद का इकरार कर ले, फिर इसकी अजमत और बढ़ जाती है। लेकिन बेहैसियत इंसान बाकी मखलूकात की निस्बत ये बाकरामत और बाशर्फ है। इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि सब कुछ अल्लाह ने इंसान के लिए खल्क किया है। ये सारे, ये जमीन और आसमान, ये चरिंद परिंद, ये हवाएं, ये कायनात, हत्ता जन्नत भी, ये सब कुछ सिर्फ अल्लाह ने इंसान के लिए खल्क किया है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसके लिए इंसान को खल्क किया हो। सारी चीजें इंसान के लिए खल्क किया अल्लाह तबारक व तआला, इंसान की खातिर खल्क किया है, इंसान के लिए खल्क किया है, चूंकि इसका एहतराम है, इसका इकराम है, इसकी अजमत है, इसका शरफ है ये। लेकिन आज रोए जमीन के ऊपर इंसानी निजाम ने, और जिनके हाथों में इंसान का निजाम है, उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये कि इंसान की शराफत को, इंसान की करामत को मस्क कर दिया है और इंसान का एहतराम खत्म कर दिया। इंसानियत का एहतराम कर, और इंसानियों में तबकात बना दिए हैं। अब मैं उस तरफ नहीं जाता कि क्या क्या हुआ, लेकिन ये जहन नशीन रखें कि इंसान की सारी जरूरतें खालिक पूरा कर सकता है, और उस रब ने हमारी इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए दीन बनाया है। बस जो हम दीन को महदूद करते हैं, ये दीन के साथ जुल्म है। चंद अहकामात के अंदर, चंद अमाल के अंदर जो दीन को मुनहसिर करते हैं, ये दीन के साथ जुल्म है। दीन आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने आया है, इहाता करता है आपकी हर जरूरत का। और सेकुलरिज्म, सेकुलर इसी को कहते हैं, जिसके अंदर दीन को महदूद किया गया हो और दीन को आपके निजी शोबा बना दिया हो। बस बाकी आपके इज्तिमाई जिंदगी, कारोबार, तालीम, इक्तिसाद, सेहत, इनसे दीन को दूर कर दिया हो। दीन आपकी जिंदगी के शोबों में से एक शोबा है। हाँ, दिन के वक्त कोई वक्त निकाल के थोड़ी इबादत कर लो, जिस तरह अगर हिंदू हो तो थोड़ी पूजा कर लो, मुसलमान है तो थोड़ा नमाज पढ़ लो। बाकी अमली जिंदगी से दीन का कोई ताल्लुक नहीं है। इसी को सेकुलर कहते हैं, इल्हाद कहते हैं। असलन दीन ही नहीं है, न थोड़ी न ज्यादा, दीन ही नहीं है। और सेकुलर है लेकिन महदूद है, आपकी जिंदगी का बस एक शोबा है, बाकी जिंदगी के शोबों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दर हालांकि दीन इंसान की सारी जरूरतों का अहाता किया हुआ है, सारी जरूरतों को पूरा करना।
मैं कुछ खुसूसियात खालिस दीन की अर्ज करूं और फिर आपकी जहमत तमाम, वक्त भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तेजी से अर्ज करूंगा। कुछ खुसूसियात होनी चाहिए खालिस दीन के अंदर, यानी जिस दीन को हमने अपनाया हुआ उसमें देखें ये खुसूसियात है या नहीं। अब इसके ऊपर आयात और रिवायात हैं, मैं उन चीजों को छोड़कर तेजी से अर्ज करूंगा। पहला नुक्ता, दीन अकल के मुताबिक हो, अकल के खिलाफ ना हो। खालिस दीन आकिलाना होता है। एक कायदा कानून है और फरमान है मासूम का, कुल्लमा हकम बिहिल अकल हकम बिहि शर, जो भी अकल का हुक्म होता है वही शरीयत का हुक्म होता है। लेकिन अकल सालिम की बात हो रही है, खुद अकल की एक तारीफ है अपनी। दीन ऐसा नहीं हो सकता जो अकल के खिलाफ हो, अकल के उलट हो। वो दीन नहीं हो सकता जो आकिलाना ना हो। गैर अकली गैर मंतकी चीज दीनी नहीं हो सकती। और ये मकतब तशय्यो का इम्तियाज है, मकतब अहले बैत का इम्तियाज है कि मकतब अहले बैत आकिलाना दीन है। ये जितने उसूल दीन है, तौहीद है, अदल है, नबूवत है, इमामत है, क़यामत है, ये सब हमारी अकल का तकाजा है। अकल कहती है कि हाँ खालिक है, मालिक है और वो एक है। अकल का तकाजा है कि वो खालिक व मालिक आदिल हो। अकल का तकाजा है कि नबूवत का सिलसिला हो इंसानों के हिदायत के लिए। अकल का तकाजा है कि नबूवत के बाद इमामत का सिलसिला हो। और अकल का तकाजा है कि यौम हिसाब भी हो। अकल कहती है इंसान की आकिलाना हो। जो काम भी गैर अकली हो वो दीन का नहीं हो सकता हुक्म। खुद हमारे जो सोर्स ऑफ दीन है, दीन के मनाबे, दीन कहां से लेना है, उनमें से एक अकल भी है, बाकी मकतब में नहीं है। ये क्या है? एक है कुरान। भाई आप दीन कहां से, फुकहा के लिए जो फकी बनते हैं, इस्तेंबात करते हैं, दीन निकालते हैं, उनके लिए है कि सबसे पहला मंबा दीन के अखज का वो है कुरान। कुरान के बाद है हदीस यानी कौले मासूम। कौले मासूम के बाद तीसरी चीज है अकल और चौथी चीज है इजमा। अकल की इतनी अहमियत है कि ये सोर्स ऑफ दीन में से है, दीन लिया जाता है। इसलिए फरमाने मासूम का कि जो भी अकल का हुक्म होता है वही दीन का भी हुक्म होता है। हाँ, अकल की एक रसाई है, एक हद है, और जहां पर अकल की हद खत्म हो जाए वहां से वही का आगाज होता है, वहां फिर वही का हुक्म आता है, वहां फिर वही का पैगाम आता है। इसलिए मकतब दीन आकिलाना हो, गैर अकली ना हो। जो काम भी दीन के नाम पर और वो गैर अकली हो, समझ जाए कि ये दीन का हुक्म नहीं हो सकता। और मकतब अहले बैत में अकल की बहुत अहमियत है। अब मैं आगे बढ़ूं तेजी से, नहीं तो खुद इसके ऊपर मुफस्सल बात करने की जरूरत है। कि आप देखें हमारी जो अहदीस की किताब है, सबसे बड़ी और पहली जो किताब है वो है उसूल काफी। उसूल काफी शेख मरहूम याकूब कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब जमा की है। उसूल काफी, उसूल काफी में मुख्तलिफ अबवाब हैं, चैप्टर हैं, मजामीन हैं, उन्हीं के हिसाब से अहादीस को जमा किया हुआ है। पहला चैप्टर आगाज ही उसूल काफी, किताब उसूल काफी का आगाज ही हदीस से अक्ल जहल से है। पहला बाब ही किताब अक्ल जहल है, यानी वो अहादीस जिनके अंदर मासूमीन ने अक्ल और जहल को बयान किया है और फरमाया है कि अल्लाह की महबूब तरीन चीज और खिलकत अक्ल है। अक्ल है, मुफस्सल अहादीस है और बड़ी है किताब। अब बाब भी बहुत बड़ा है और सैकड़ों अहादीस है सिर्फ अक्ल के बारे में। दीन आकलाना हो, अक्ल के मुताबिक हो। दूसरी चीज और दूसरी खुसूसियत दीन के अंदर जो होनी चाहिए वो फितरत के मुताबिक हो। दीन फितरत के खिलाफ नहीं हो सकता। दीन का कोई अमल फितरत के बरखिलाफ
नहीं हो सकता, फितरत के मुताबिक होगा। फितरत वो खास खिलकत जो अल्लाह ने हर इंसान में रख दी है। जैसे औरत के अंदर ममता का होना, एक माँ के अंदर ममता का होना, बच्चे से मोहब्बत करना एक माँ का, ये उसे किसी ने सिखाया नहीं है, ये उसे किसी ने तालीम नहीं है, ये उसकी खिलकत के अंदर अल्लाह ने रखी है, ये फितरत कहलाता है। अब इसमें सैकड़ों और भी मिसालें हैं, मैं एक मिसाल पर इत्तफा करता हूं। दीन कभी भी फितरत के खिलाफ नहीं होगा, यानी दीन का हुक्म कभी भी फितरत के बरखिलाफ नहीं होगा। यानी कभी दीन ये नहीं कहेगा कि माँ बच्चे से मोहब्बत ना करे क्योंकि ये फितरत के खिलाफ है, ये नहीं कह सकता। तवज्जो है, संगीन तो नहीं हो रहा, वजनी तो नहीं हो रहा। फितरत के खिलाफ दीन नहीं हो सकता। जो चीज फितरी है उसके खिलाफ दीन नहीं, बल्कि दीन उसको सपोर्ट करता है। ये प्यार और मोहब्बत औलाद से ये फितरी है, ये खुदा ने रखी है। कभी भी दीन का हुक्म इसके उलट नहीं आ सकता कि नहीं बच्चों से मोहब्बत ना करो, औलाद से मोहब्बत ना करो, बल्कि इबादत करार दिया गया। एक हदीस में है कि जब भी कोई बाप अपने बच्चे को चूमता है मोहब्बत से तो खुदा उसे अजर अता करता है, अजर अता करता है। फितरत के खिलाफ नहीं होगा। मुफस्सल है, मैं आगे बढ़ता हूं यहीं पे इक्तफा करते हुए। और तीसरी इलामत जो दीन के अंदर हो वो ये कि दीन आसान होगा। आसान है दीन, मुशक्कत वाला नहीं है। ये खुसूसियत है दीन इस्लाम की, दीन खालिस की, कि दीन खालिस मुशक्कत वाला नहीं है। आयात है इसके ऊपर, ला हरज अलैकुम, कि खुदा नहीं चाहता कि तुम पर मुशक्कत हो, तुम पर सख्तियां हो। आसान है दीन, सहल है। इन्नमा अल उसरे युसरा, हर सख्ती के बाद नहीं, हर सख्ती के साथ आसानी है। लक़द यस्सरना अल कुरान, हमने तो कुरान को आसान बनाया है। अहकाम आसान है, शरीयत आसान है। हमारे अंदर बाज़-औक़ात इतना टेढ़ापन पैदा होता है कि दीन पर अमल करते हुए हमें मुश्किल पैदा होती है। नहीं तो दीन का जो डिजाइन है, जो अहकाम का, वो बिल्कुल इंसान के मुताबिक है कि अमल करे तो बहुत आसान है। खालिस दीन में मुशक्कत नहीं है, सख्ती नहीं है, आसान है दीन, आसान है। आसानियां है दीन के अंदर, सख्ती नहीं है। खालिस दीन में सख्ती नहीं है। अब देखें, आइम्मा ने मिसालें दी हैं कि गुज़िश्ता अक़वाम की जो सख्तियां थी, बनी इसराइल के बारे में शेख सुद्दूक ने इस हदीस को नकल किया है कि गुज़िश्ता कौम बनी इसराइल के अंदर एक शरीयत थी जिसमें अगर नजासत लग जाए, पेशाब लग जाए, नजासत लग जाए, तो छुरी से, किसी आले से उस हिस्से को काटना पड़ता था। हम क्या कर सकते हैं, धो दे, कितनी आसानी है। नमाज खड़े होके नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, बैठ के पढ़ो। बैठ के भी नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, लेट के पढ़ लो। लेट के नहीं पढ़ सकते, ठीक है, इशारों से पढ़ लो। वुजू है, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, तयम्मुम कर लो। कितनी आसानी, स्टेप देखे आप, आखिरी इंतहा तक। इसलिए सख्ती नहीं, खालिस दीन में सख्ती नहीं होगी। मैं तेजी से आगे बढ़ूं, बात खत्म हो गई। और एक चौथी अलामत दीन के अंदर जो मौजूद हो, कि दीन के अंदर जो खुसूसियत हो, वो ये कि दीन इंसान को किसी बंद गली में लाके नहीं खड़ा कर सकता, आगे राय हल ही ना हो। दीन जामे होगा, जामे होगा। कहीं पर भी आपको बंद गली में लाके खड़ा नहीं करके, इसका हमारे पास कोई राय हल नहीं है, इसके लिए कोई हुक्म नहीं है ना। दीन बंद गली में नहीं खड़ा करता इंसान को। हर चीज की रहनुमाई, खालिस दीन की निशानी है। हर चीज की रहनुमाई होगी, हर चीज के लिए हुक्म होगा, हर चीज के लिए अहकाम होंगे, खुसूसन मकतब अहले बैत। आज आप देखें, दुनिया में वर्ल्ड आर्डर, आलमी निजाम में हुकूमत किसी के पास नहीं है, मकतब तशय्यो के पास है।
आज आलम इस्लाम के पास निजाम हुकूमत नहीं है कि हुकूमत कैसे करनी है, हुकूमत किस तर्ज पे करनी है, कैसे होनी है। ये मकतब तशय्यो का इम्तियाज है कि मकतब तशय्यो के पास हुकूमत इस्लामी मौजूद है। बस इसीलिए मकतब तशय्यो में इज्तिहाद का दरवाजा खुला हुआ है। अहले सुन्नत में ऐसा नहीं है। उनके यहाँ जो तकलीद की जाती है वो इमाम अबू हनीफा की, आज से कई सौ साल पहले गुजरे, अब नए कोई नहीं है। तशय्यो में जिंदा मुज्तहिद, हाजिर मुज्तहिद, जो जदीद मसाइल का हुक्म कुरान और हदीस से इस्तेमाल करके इस नई नस्ल को बताए। बन गली नहीं है। किसी भी मौजू के ऊपर हुक्म शरी है। आज आप देखें साइंस की तरक्की की वजह से नत नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। पहले कोई सोच सकता था कि जहाज में फिजा में नमाज पढ़नी पड़ सकती है। अब इसका हुक्म क्या है कि नमाज में कैसे नमाज पढ़े। एक शख्स यहाँ बिलफर्ज एक मुल्क से उठता है, फजर पढ़ के फिजा में सफर करता है, और जिस मुल्क में पहुंचता है वहां नमाज फजर का टाइम ही नहीं हुआ। उसके पहुंचने के 5-10 मिनट बाद दोबारा फजर का टाइम हो गया। अब शरीयत यहाँ सवाल बनता है, आया ये दोबारा नमाज फजर पढ़ेगा या उसी पर इक्तफा करेगा? ये जिंदा मसाइल है ना, ये जिंदा मसाइल है। अब इसका हुक्म है शरीयत में? जी है। सैकड़ों मसाइल। ट्रांसप्लांट है, अब बच्चे पैदा करने के नए नए मामलात और मौजूआत मेडिकल के अंदर खुसूसन। बंद गली में नहीं खड़ा कर सकता, नाकिस दीन खड़ा कर देता है लेकिन खालिस दीन नहीं खड़ा करता। आखिरी 5वीं बात मैं करूं कि दीन जामे हो। जामे दीन यानी जो जिंदगी के इब्तिदा से मौत तक के अहकामात रखता हो। आपकी इनफरादी जिंदगी भी और इज्तिमाई जिंदगी भी, इक्तिसाद का निजाम भी, तालीम का निजाम भी, आपके इज्तिमाई तहजीबी आलमी हर मौजू के ऊपर दीन का हुक्म और दीन का निजाम मौजूद हो। जामे दीन हो, यह है कामिल दीन। नाकिस दीन के अंदर ये चीजें नहीं होती, नाकिस दीन के अंदर नहीं। सय्यदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कुर्बानी इसी खालिस दीन को बचाने के लिए, ताकि आखिरी नस्लों तक। वक्त तमाम हो चुका है, मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ 2-3 जुमले अर्ज कर दूं, बाकी मसाइब आप जाकिर साहब से सुनेंगे। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, इसलिए हुसैन मोहसिन इंसानियत है कि हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने इंसानियत की खातिर अपने आप को, अपनी औलाद को कुर्बान किया ताकि ये खालिस दीन पहुंच जाए, ये हकीकी दीन पहुंच जाए। अज़ादारों में आज एक ऐसे सहाबी इमाम का जिक्र करता चलूं। सय्यदुल शुहदा के असहाब के 2 हिस्से हैं। एक वो जो शुरू से इमाम के साथ है और जिन्हें मालूम है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ क्या होना है, और कुछ असहाब वो हैं जो बाद में इमाम से मुल्हक हुए। उनमें से एक अजीम और बड़ा नाम जनाब हुर अलैहिस्सलाम का है, जनाब हुर का है। हुर वो कि जो इमाम का रास्ता रोकता है। हुर का जब लश्कर आया, 1000 का लश्कर लेकर इमाम का रास्ता रोकने, प्यासे थे, प्यास से इनकी जानें निकल रही थी। हुसैन ने, करीम करबला ने मौला अब्बास को हुक्म दिया कि अब्बास हमारे मशकीज़ों के मुंह खोल दो, इनमें से कोई भी प्यासा ना रहे। कितना करीम आका है। हत्ता इमाम ने फरमाया इनके घोड़ों को भी पानी पिलाओ। एक शख्स इतना प्यास से निडाल था, तारीख में मिलता है कि उसके सामने जब मशकीज़ा रखा वो पी ना सका, उसकी गर्दन बार बार टूट रही थी। आका ने जब ये देखा, करीम करबला ने जब ये देखा, खुद घोड़े से उतर गए, खुद घोड़े से उतरे, उसका सर अपनी गोद में लेकर, अपने बाहों में लेकर उसे पानी पिलाया और फरमाया, हुक्म दिया इनके जानवरों के आगे से भी पानी तब तक ना उठाना जब तक ये अपना मुंह ना उठा ले। सैराब किया इमाम ने, उन प्यासों को सैराब किया। अदादारों, फिर वहां जमात कायम हुई। हुर और उसके लश्कर ने भी इमाम के साथ जमात पढ़ी। इमाम ने खुतबा दिया वहां पर, और फिर जाने का जब इरादा किया, घोड़े पर सवार हुए,
हुर ने जसारत की, आगे बढ़ा, इमाम के घोड़े के रकाब को थाम लिया और कहा कि मुझे हुक्म है कि मैं आपको यहां से आगे बढ़ने नहीं दे सकता। इमाम हुसैन गज़बनाक हालत में उसकी तरफ देख के फरमाया, तेरी माँ तेरे गम में रोए, हुर तो मेरा रास्ता रोकता है। बस ये कहना था कि हुर ने एक दफा इमाम के चेहरे की तरफ देखा, जवाब दे तो क्या दे। हुसैन की माँ तो कोई मामूली माँ तो नहीं है। हुसैन की माँ तो वो बाअज़मत माँ है जो ख़वातीन जन्नत की सरदार है, शहजादी कौनैन है, नबी आखिर ज़मान की नूर नज़र है। और कहता है कि ए हुसैन, अगर आपकी माँ फातिमा तो ज़हरा ना होती तो मैं भी जवाब देता, लेकिन मैं कैसे जवाब दूँ। इस बीबी की अजमत इतनी है, इस बीबी की शान इतनी है। बस यहाँ उलमा बयान करते हैं कि ये जो हुर की निजात हुई है ना, हुर ये जो जहन्नम से जन्नत में आया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एहतराम फातिमा की वजह से हुआ है कि हुर के दिल में बीबी ये दो आलम का एहतराम था, सैयदा कायनात का एहतराम था, तो खुदा ने हुर को ये तौफीक दी। बस असरे आशूर हुर टहल रहा है, हुर के हाथ पांव कांप रहा है। हुर के साथियों ने जब उससे पूछा हुर क्या हुआ है, तो क्या कहता है कि मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान देख रहा हूँ। फिर कहा, हुर तूने क्या फैसला किया है। मैंने फैसला किया है कि मैं आका हुसैन की बारगाह में जाऊंगा, लेकिन सोच रहा हूँ कि आया आका हुसैन मुझे कबूल करेंगे या नहीं। कुछ ने कहना शुरू कर दिया, हुसैन तूने हुसैन का रास्ता रोका है, हुर तूने बीबियों को रुलाया है, हुर मुश्किल है तेरी बख्शिश हो। फिर एक मर्तबा हुर ने सर उठाकर कहा, जिस हुसैन को मैं जानता हूँ वो बहुत करीम हुसैन है, वो आका बहुत करीम है, वो मेरी बख्शिश को कबूल करेंगे, वो मेरी तौबा को कबूल करेंगे। बस रिवायत में है, हुर ने बेटे को साथ लिया, हाथ बंधे हुए हैं, नजरें झुकी हुई है। इमाम ने जब देखा कि हुर और उसका बेटा मेरी तरफ आ रहे हैं, बढ़कर इस्तकबाल किया। हुर ने खुद को घोड़े से जमीन पर उतार दिया, घुटनों के बल बैठ गए, निगाहें झुका ली, सर झुका कर कहता है, ऐ आका हुसैन, आया इस गुलाम की बख्शिश हो सकती है। बस हुसैन इब्ने अली ने कहा, ऐ हुर, अपना सर उठा ले, जो हुसैन की बारगाह में आता है उसका सर झुकता नहीं, उसका सर हमेशा सर बुलंद होता है। बस हुर को सीने से लगाया और फिर फरमाया, या हुर अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा, ऐ हुर तू दुनिया व आखिरत में हुर है, आजाद है। और फिर जंग शुरू हुई। हुर ने तकाजा किया कि पहले कुर्बानी मैं दूंगी। हुर का बेटा आगे बढ़कर कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं पहले जाऊंगा। हुर का बेटा पहले मैदान में गया, लड़ा, लेकिन एक तलवार की जरबत ऐसी लगनी थी कि हुर के बेटे ने अपने बाप जनाब हुर को बुलाना शुरू कर दिया, या अबता इलैया, ऐ बाबा जान मेरी मदद को आइयो। हुर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन क्या देखते हैं, हुर के पहुंचने से पहले हज़रत अबा अब्दुल्ला हुर के बेटे के बालीन पर पहुंचे हुए हैं, हुर के बेटे को अपनी गोद में लिए हुए हैं और फरमा रहे, हुर तू जानता नहीं है कि जवान बेटे के लाशे पर बाप नहीं आते, मैं कुर्बान जाऊं या अबा अब्दुल्ला। आज हुर के बेटे के लाशे पर खुद पहुंच गए। वो मंजर कैसा होगा जब सैयद शुहदा तनो तन्हा अकबर के लाशे